बीजापुर नामक गांव में अच्चू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। अच्चू की उस गांव के मेन एरिया में एक डोसे की गाड़ी थी। अच्चू जिस तरह डोसा बनाता था और उस डोसे को सर्व करने का तरीका बहुत ही अलग रहता है। अच्चू डोसा बनाते वक्त बहुत ही एकाग्रता से बनाता है। अच्चू डोसा बनाने के बाद कस्टमर डोसा मांगते थे तो डोसों को इधर उधर घुमाकर जो डोसा मांग रहा था उसके प्लेट में डोसा उड़ते हुए जाकर गिरता था। उस तरह से अच्चू का डोसा उस गांव में बहुत ही फेमस हो जाता है। एक दिन शाम को अच्चू की गाड़ी के चारों तरफ कस्टमर हाथ में प्लेट पकड़कर खड़े रहते हैं। अच्चू अपनी गाड़ी पर बड़ी एकाग्रता से डोसे बना रहा था। वहीं खड़ा होकर चंटी, अरे अच्चू भैया 2 डोसा टमाटर के साथ, ऐसा कहता है। अच्चू तवे पर डोसा डालते हुए बगैर पलटकर देखे ही, 1 मिनट चंटी, तेरे लिए पतला डोसा बना रहा हूँ देख, कहकर डोसा बनाकर उसको हवा में उड़ाकर फेंकता है। डोसा उड़ते हुए जाकर चंटी के प्लेट में गिरता है तो चंटी, अरे अच्चू भैया देखो कैच पकड़ लिया, ऐसा कहता है। वो देखकर कस्टमर, अरे वाह वाह मास्टर सुपर, कहकर तालियां बजाते हैं। एक कस्टमर, तुम्हारे डोसे बनाने का स्टाइल देखे तो फिल्म देखने की जरूरत नहीं है बॉस, ऐसा कहता है। तो और एक व्यक्ति, अच्चू मास्टर तुम्हारे डोसे जैसे तो फ्लाइंग एरोप्लेन भी नहीं आता, ऐसा कहता है। तो अच्चू, डोसा नहीं है बाबू ये फ्लाइंग पैराशूट है, ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद सब्बू बोलकर एक व्यक्ति अच्चू के नाश्ते के गाड़ी के पास नाश्ता करने आता है। वहां पर खड़ा होकर अच्चू के डोसे बनाने का तरीका उसको उड़ाकर कस्टमर को प्लेट में डालना देखता है। उतने में वो खुद डोसे का ऑर्डर देता है, पर अच्चू बगैर देखे डोसा फेंकने से वो डोसा सब्बू के मुंह पर गिरता है। वो देखकर सब्बू अच्चू को कैसे भी करके सबक सिखाना चाहिए करके सोचता है और खुद के मन में, यहाँ पर हर चीज देख रहा हूँ तो अच्चू आंखों से नहीं कानों से काम कर रहा है। ऑर्डर किया सो व्यक्ति की आवाज की दिशा में ही डोसा फेंकता है, बस मिमिक्री करके छोटा सा धोखा देकर इसको सबक सिखाना होगा। मैं ही डोसे की गाड़ी लगा सकता हूँ ना, करके सोचता है। दूसरे दिन सुबह ही एक डोसे की गाड़ी लेकर आकर अच्चू के गाड़ी के बाजू में खड़ा करता है। उस गाड़ी के ऊपर सुपर फ्लाइंग डोसा होटल करके बोर्ड लगाता है। चंटी वहां पर आकर, अरे भैया 3 डोसा बनाओगे क्या, ऐसा कहता है। तो अच्चू, ये लो अभी बना रहा हूँ चंटी, ऐसा कहता है। बाद में डोसा बनाकर देता है। उसके बाद वो सुनकर सुब्बू चंटी के जैसा मिमिक्री करते हुए 2 डोसा टमाटर के चटनी के साथ, ऐसा कहता है। तो अच्चू को आवाज बिल्कुल चंटी की आवाज जैसे लगती है। तुरंत वो 2 डोसा साइड में फेंकता है। वो हवा में उड़कर सुब्बू के प्लेट में लैंड हो जाता है। सुब्बू खुश होकर ऑटोमेटिक डोसा सर्विस कहकर उन डोसे को बाजू के कस्टमरों को देता है। वो कस्टमर वो डोसा खाकर, बहुत बढ़िया है रे डोसा, टेस्ट तो जबरदस्त है, ऐसा कहता है। तो सुब्बू, ये हमारा स्पेशल फ्लाइंग डोसा है बॉस, ऐसा कहता है। अच्चू को क्या चल रहा है पता नहीं था। वैसे वो डोसा बनाते ही जा रहा था और सुब्बू मिमिक्री से डोसे वो लेकर कस्टमर को दे रहा था। ऐसे शाम तक चल रहा था। ऐसे ही रहते हुए अगले दिन भी ऐसे ही चल रहा था। तो ये बात पर अच्चू ध्यान देता है। डोसे तो बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं पर अपने गले में ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, करके अपने चारों ओर देखता है तो वहां पर कस्टमर कोई खाया नहीं पर डोसा कहाँ जा रहा है करके लगता है। इतने में एक व्यक्ति अच्चू के पास आकर, भैया तुम्हारे डोसे बाजू वाली गाड़ी की तरफ उड़कर जा रहे हैं, करके कहता है। अच्चू, क्या बोल रहा है, करके बाजू वाले सुब्बू की गाड़ी की तरफ देखता है। सुब्बू उसके गाड़ी पर डोसे अच्छे से बेच रहा था। वो देखकर अच्चू को गुस्सा आता है और वो सुब्बू के पास जाकर, क्या रे सुब्बू, तू ही है ना मेरे डोसों की चोरी कर रहा है, ऐसे कहता है। तो सुब्बू हंसते हुए, मैंने चोरी नहीं किया, तूने ही भेजा हवे में, कहकर हंसता है। वो सुनकर लोग भी हंसने लगते हैं। अच्चू, वैसा नहीं रे बाबा, मेरे साथ ही धोखा करता क्या, ऐसा कहते ही सुब्बू, इसके लिए मैं क्या करूँ, तूने दिया और मैंने लिया। ऐसे वो दोनों वाद विवाद करते वक्त चंटी उन दोनों के बीच में आकर, अच्चू भैया तुम्हारी गलती नहीं है, अब से आवाज पर नहीं आंखों पर यकीन करो। उतना ही नहीं, अब से तुम सिर्फ डोसा बनाओ। सुब्बू उन्हें कैच पकड़कर कस्टमर को देता जाएगा। उस तरह तुम दोनों मिलकर कॉम्बो में काम करो, ऐसा कहता है। इससे दोनों लोग ठीक है कहकर मान जाते हैं। ऐसे वो दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अब उस गांव में अच्चू और सुब्बू का फ्लाइंग डोसा शो हॉट टॉपिक बन जाता है। व्यापार भी बढ़िया चलने लगता है।